नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपके सामने पुनः एक वास्तु के अनुसार निर्मित होम प्लान लेकर आया हूँ। ये एक सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट के अनुसार ग्राउंड फ्लोर होम प्लान बनाया गया है। किस प्रकार से वास्तु एडजस्टमेंट में है, इसमें आइए आज के हम जानते हैं। सबसे पहले जान लें कि ये जो प्लान है इसमें डिग्रियों में मूवमेंट है, अर्थात इसकी दिशाओं में मूवमेंट। ये मूवमेंट कितनी है ये देख लें। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमने एक ये पूरब से पश्चिम, एक इधर, और ये उत्तर से दक्षिण। ये थोड़ी सी लाइन जो है थोड़ी सी ये लूज हो गई, ये देख लीजिए। ये है, इसमें 8 डिग्री का मूवमेंट है, 7 से 8 डिग्री, जिसके कारण ये क्या हो गई है, ये इसकी पश्चिम दिशा है, ये इसकी ईस्ट है, और यहाँ देख ले ये दक्षिण की दिशा ये हो गई, और ये हो गई आपकी उत्तर की दिशा, और ये बीच में हो गया क्रॉस, जो यहाँ हमारा ब्रह्म स्थान है, जिसे खाली रखना चाहिए। अर्थात ऐसी जगह पर हमें भारी निर्माण से बचना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हॉल का निर्माण कर दिया गया है। आइए वास्तुओं को समझते हैं। तो इसमें डिग्री ऑफ मूवमेंट कितनी है, 7 से 8 डिग्री। हमने यहाँ पर 7.5 डिग्री मानकर इसे निर्माण कर दिया है। ये देख लें, इसका सबसे पहले डायमेंशन को देख लें। इसकी टोटल डायमेंशन की बात करें तो ये 30 फीट है, और इसकी मैं लंबाई की बात करूँ तो ये 58 फीट है। 58 फीट अर्थात काफ़ी बड़ा है। ये 1800 स्क्वायर फीट के आसपास में एरिया में आता है। इसमें जो है पूर्व दिशा में ये ओपन एरिया छोड़ा गया है वास्तु के रूल के अनुसार। ये 9/30, ये 9 है, और ये 30 का जो है लगभग 300 स्क्वायर फीट का खुला जगह छोड़ा गया है। साथ में एक इसमें 3 फीट की ये गली नॉर्थ दिशा में दी गई है, और इसमें पश्चिम दिशा में पीछे 4 फीट का भी एक खुला स्पेस दिया गया है। कंस्ट्रक्टेड एरिया इस घर का इतना है, निर्माण वाला एरिया इतना ही है। आइए हम एक एक करके जानते हैं। ये 15x12 जो देख रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ से प्रवेश करते हैं, ये कार का गैरेज कम बरामदा है। बरामदा और गैरेज दोनों के रूप में ये यूज होगा। तो इसमें 15x12 अर्थात इसकी चौड़ाई 12 फीट है और लंबाई 15 फीट है, जिसे हम पार्किंग एरिया साथ में अपने बरामदे के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे ही पार्किंग एरिया से आप अंदर आते हैं तो आप हॉल में पहुंच जाते हैं, और ये है आपका हॉल का केंद्र, अर्थात घर का केंद्र और ब्रह्म स्थान। यहाँ पर आप देखें तो ईशान कोण वाले क्षेत्र में आपको ये पूजा घर मिल जाता है। यहाँ पर हमने पूजा घर बना दिया है। अब आइए इसमें हम देखते हैं कि यहीं पर से हम जैसे मुड़ते हैं तो यहाँ पर दक्षिण दिशा में बिल्कुल वास्तु के अनुरूप बहुत ही अच्छा डुप्लेक्स टाइप का सीढ़ी बना दिया गया है। यहाँ से सीढ़ी ओपन जाएगा, और यहाँ से हम घूमते हुए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। ये डुप्लेक्स सीढ़ी है। और यहाँ पर देखें तो इस दिशा में अग्नि एवं पूर्व दिशा में यहाँ पर रसोई घर बनाई गई है। ये 8 फीट है, और ये 12 फीट का रसोई है। रसोई के साथ यहीं पर से सीढ़ी लगा हुआ है। इसके नीचे का एरिया जो ये डाइनिंग स्पेस के रूप में यूज हम कर सकते हैं। अब आइए, ये हो गया आपका। मैं हॉल की लंबाई चौड़ाई बता दूं। ये हॉल जो यहाँ से यहाँ तक 10 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक जो निकल कर आ रही है 18 फीट। 10/18 का इनका जो है बीच में लिविंग एरिया जिसे कहते हैं वो है। साथ में उसके साथ में अटैच्ड कुछ है यहाँ पर डाइनिंग एरिया, जो सीढ़ी के नीचे का है। इसमें जो कॉमन शौचालय बाथरूम दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एक बड़े साइज का बाथरूम और ये टॉयलेट। साथ में एक यहाँ डक्ट दिया गया है यहाँ के वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन की व्यवस्था अति आवश्यक होता है, जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर आपके रसोई एवं शौचालय में वेंटिलेशन की व्यवस्था प्रॉपर अवश्य होनी चाहिए। तो ये है टोटल यहाँ से यहाँ तक 8 फीट, और ये हमने एक डक्ट काटा है 8/7 है। तो यहाँ पर आपको 4/4 में शौचालय है, और 4/8 में आपको बड़ा साइज का बाथरूम है संलग्न, जो कॉमन यूज होने वाला है। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम के पर। तो ये एक बड़ा साइज का आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है। R1 की हम लंबाई चौड़ाई की बात कर लें तो इसकी डायमेंशन को देखें। ये 12 फीट है और ये 14 फीट है। 12 और 14 एक बड़ा साइज का होता है। लगभग 170 स्क्वायर फीट का ये एरिया का एक बड़े साइज का आपको रूम हो जाता है। अब दूसरे रूम की बात करें, इसमें टोटल 2 रूम मिल जाते हैं। ये है R1 और ये है R2। इसके डोर यहाँ पर है, इसके भी डोर यहाँ है। प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसके कारण आपके लिविंग एरिया से कोई भी डोर डायरेक्ट वे में नहीं दिया गया है। दोनों डोर जो है, एक यहाँ से डोर है, दूसरा यहाँ से डोर है, जो कि लिविंग एरिया से अंदर की ओर है। डायरेक्ट कोई रूम में नहीं झाँक सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी बड़े साइज का रूम बनाया गया है R2। 14 × 12
इसमें 14 की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 14 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 12 फीट है। इस रूम में एक संलग्न शौचालय बाथरूम दिया गया है जो कि 4 बाई 8 में निर्मित है। साथ में यहाँ पर एक वेंटिलेशन की व्यवस्था इसमें है। इसमें जितने मैंने येलो से सिंबल दे रखे हैं ये सारे विंडो के सिंबल हैं, ये खिड़कियों के या वेंटिलेशन के सिंबल इसमें हमने बना रखे हैं। तो ये है इसका अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम। तो अब देखिए ये वास्तु के अनुरूप निर्मित 2 BHK बहुत ही अच्छा विथ कार पार्किंग। टोटल हम कंस्ट्रक्टेड एरिया की बात कर लें तो टोटल जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है इसमें यहाँ से यहाँ तक ये 25 फीट है, यहाँ से यहाँ तक 25 फीट है। और इसकी जो मैं लंबाई की बात कर लूँ तो ये है 45 फीट। 45 और 25 में ये निर्मित बहुत ही अच्छा आपको होम प्लान है, वो भी बिल्कुल वास्तु के अनुरूप। यदि आपके पास इससे मिलते जुलते किसी भी मेजरमेंट का आपके पास हो तो आप इस प्लान से ये थोड़ा सा कंप्रेस करके एक्सटेंशन करके इसे निर्माण किया जा सकता है। तो आपको विशेष ध्यान क्या देनी है कि इसमें जो मूवमेंट है 7 डिग्री का, इसमें आपको ध्यान देना चाहिए। 7 से 8 डिग्री का इसमें मूवमेंट है, जिस मूवमेंट के अनुसार इसमें चीज़ों को थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है। तो मिलते हैं अगले अंक में पुनः एक नए प्लान के साथ में। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।